दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो जैसे लास्ट क्लासेस में हमने 20 क्वेश्चन को पढ़ा था, हम उससे आगे अब पढ़ेंगे। तो ये बेसिक फिटिंग से हैं। तो यहाँ पे जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्स एक्स। ये जो एक्स लिख रखा है, इस एक्स का नाम पूछ रहा है। तो ये एक फ़ाइल है। तो फाइल में जैसे हम एक्स को पहले करते हैं क्लियर, एक्स जो है वो टैंग है। बाकी जैसे फाइल लेंथ हो गया इधर से इधर तक, वो फाइल लेंथ हो गया, ये फाइल लेंथ हो गया। हील जो है ये हील, ये बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, खाली जो है उसको हील बोलते हैं। फेरुल हो गया, फेरुल जो है ये हैंडल से लगा हुआ जो पार्ट है, ये है फेरुल आपका। और फाइल लेंथ तो बता दिया। टैंग, टैंग हो गया, तो हमारा एक्स जो है वो टैंग है। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। तो पॉइजनस जो होता है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम पूछ रखा है। तो पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, क्विक रिलीजिंग वाइस है। तो ये हैंड वाइस है। चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। तो चौथे नंबर सवाल पे क्या है, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर पे किसको यूज़ करते हैं, तो वो हम करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाफ राउंड का जो नाली बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। फ्लैट चीजल का सरफेस होता है, उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। पाँचवें नंबर पे जैसे है, नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क एक्स। ये एक्स जो लिख रखा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका। जो नाम है, चार ऑप्शन है, फेस है, पिन है, चीक है, आई होल है। तो ये आपका चीक है। और दूसरे पार्ट दे लेते हैं। ये हैंडल हो गया, ये आपका पिन हो गया, ये आई होल हो गया, और ये फेस हो गया। ठीक है, अभी छठे नंबर पे आते हैं। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये जो लगा रखा है यहाँ पे उस सिंबल का, ऑफ द ऑन द कटिंग चीजल। चीजल में उसका नाम पूछ रहा है, ये वाला पार्ट का। ये आपका रैक एंगल हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये आपका अल्फ़ा जो लिख रखा है वो आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। चलते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे क्या है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। बिना टूटे हुए उसको हम वायर खींच सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। इलास्टिक प्रॉपर्टी में क्या होती है, तो किसी चीज़ को हम एक फोर्स लगाते हैं तो वो फैलता है, फिर जब मुझसे उड़ता है उसको फोर्स जैसे ही बटाओगे वापसी वो अपने स्थान पर आ जाएगा। टेनेसिटी होती है, टेंसाइल फोर्स लगती है। मेलेबिलिटी होती है, उसको आप पतली जो सीट होती है, सीट बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, वो प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। आठवें नंबर सवाल पे आते हैं। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर पे कितना है मेज़रमेंट। तो हम देखते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0, 10, 20, 25, 25 के बाद थोड़ा सा छूटा है, मतलब 26 हो गया। और 26 के बाद यहाँ पे हम डायल में देखते हैं तो ये है 26.2। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.4 है नहीं, 26.24 है नहीं, इसलिए 26.2 हो जाएगा आंसर। हम आते हैं 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर का सवाल जो है, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इस पे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसका इंटीग्रल पार्ट पूछ रखा है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो डायल होता है। डिस्क होती है, उस पर लगी होती है डिस्क, उसके ऊपर मेन स्केल जो होता है। अभी छोड़ो, इसको बनाते नहीं हैं। ब्लेड आपका जो सिंपल होता है, ये ब्लेड हो जाएगा। इस पर जो डायल लगती है, ये बाहर डिस्क होता है, ये ब्लेड हो गया। और मेन स्केल इस पे होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल करके इस पे होता है। 10 नंबर पे आते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। ये अभी जैसे हमने फाइल देखी थी उस पर हमने एक एक की बात करी थी पार्ट की। तो ये आपका फेरुल हो जाएगा। एज आपका ये सामने वाला एज हो जाएगा, एज का हो या टिप का हो। हील जो है ये पोर्शन है हील,
और शोल्डर जो है, ये जो कर्व लगा हुआ है ये पार्ट है आपका, ये कर्व वाला पार्ट जो है वो आपका शोल्डर हो जाएगा। 11वां नंबर पे है क्या, 11वां नंबर पे सवाल पे, तो विच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइड। तो उसके लिए हम सेकंड कट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पार्ट फाइल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। डबल कट ज़्यादा मेटल हटाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। डबल कट में भी अलग अलग होते हैं, ये कट का ग्रेड है तो उस पर हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आते हैं सीधा सवाल पे ही, जॉब जो क्लोज करता है फिनिशिंग साइज पे, तो सेकंड कट होगा। 12वें नंबर सवाल पे, इच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। पैरेलल एज जो होता है, जो फाइल जैसे होती है एज बिल्कुल पैरेलल होती है, तो वो होता है आपका हैंड फाइल में ए नंबर, ठीक है। 13 नंबर सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। तो बेंच वाइज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करी जाती है, तो वो होता है कास्ट आयरन का, ठीक। अब आते हैं 14 नंबर पे, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन सरफेस। जहाँ भी मशीन सरफेस की बात करी गई होगी वहाँ पे आप ध्यान रखना पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। वाइट वाइज जो होता है ये फोर्जिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जो फोर्जिंग सोप होता है वहाँ पे। कॉपर सल्फेट जो होता है पॉइजनस होता है, सेल्यूलोजिकल डिफरेंट डिफरेंट में होता है और सबसे सस्ती यही मिलती है। 15 नंबर में आता है, विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो राउंड बार के लिए जो इस्तेमाल करी जाती है उस कैलिपर का नाम पूछा है, तो वो आपका जेनी कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। जेनी कैलिपर का ही नाम अलग अलग होता है, तो उस पर जैसे फॉर्म जॉइंट का आता है, उसके बाद इसी में आता है ऑड लेग कैलिपर करके आता है। फॉर्म जॉइंट में क्या होता है, बेसिकली ऐसे होता है, और यहाँ पे ये जॉइंट होता है, तो ये फॉर्म जॉइंट की होती है, ठीक है। हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पार्ट एक्स, ये आपका दे रखा है जो स्प्रिंग टाइप का ये कैलिपर है, इस पर एक्स का नाम पूछा है। तो आपका 16 नंबर का जो हो जाएगा, जैसे ये लेग हो गया, तो लेग ये नीचे हो गया, ये वॉशर जो है, वॉशर इस पर नहीं है, फुलक्रम जो है ये स्प्रिंग हो गया, और फुलक्रम जो है वो एक्स जो है वो फुलक्रम हो गया। समटाइम ये जो आपको मिलेगा पाइवट करके भी मिलता है। जनरली यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ये फुलक्रम हो जाएगा, ठीक है। ये 17 नंबर, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। 18 नंबर सवाल पे आते हैं, विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से जो ज़्यादा जहाँ पे होता है वो किसका यूज़ करते हैं, नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। 19 नंबर पे हम आते हैं, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स के लिए होता है हाफ राउंड नोज चीजल। आगे चलते हैं 20 नंबर पे, तो ये फाइल का नाम पूछा है, ये कौन से फाइल है बोल के। तो ये आपके जो हो जाएंगे रिपलर फाइल हो जाएंगे। मिल्सो फाइल जो आते हैं वो भी 3 के सेट में आते हैं। बैरेट फाइल ट्रेंगुलर होता है, क्रॉसिंग फाइल भी उस तरह का। आप जैसे 21 नंबर पे आते हैं हम, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। वाइस का नाम, इस वाइस का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका पिन वाइस है। आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल पे, विच ग्राइंडिंग मशीन इज़ यूज टू हैवी ड्यूटी। तो हैवी ड्यूटी के लिए पेडेस्टल ग्राइंडिंग यूज करी जाती है। 23 नंबर पे आते हैं हम, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग होती क्या है, ये ऐसे ड्रिल करी जाती है चैन ड्रिलिंग में। तो इनको दोनों को मिलाने के लिए इसमें वेब चीजल का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। हम चलते हैं 24 नंबर पे अब, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सो। जो वुड वर्किंग सो होती है उसको हम किससे, कौन से फाइल से शार्प करते हैं, मतलब उसको तीखा करते हैं, तो वो आपका मील सो फाइल होता है। 25 नंबर पे आते हैं, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर
स्टैम्प्ड। जो हैमर की वेट होती है वो कहाँ पे लिखी होती है, वो चिक पे लिखा होता है। हम आगे चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टेंसाइल फोर्स के लिए टेनेसिटी होता है। डक्टिलिटी वायर प्रॉपर्टी होती है, उसको आप लंबी वायर खींच सकते हो। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है कि एक फोर्स लगाते हो तो वो दबा के आप उस फोर्स को जैसे हटाओगे वो पुनः अपनी जो पोजीशन थी उस पर आ जाएगी। मेलेबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ को रोल करने में वो मदद करता है, ठीक है, सीट्स बनाने में। 27 नंबर सवाल पे है नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स। जो ये एक्स पार्ट है वो क्या है, तो ये एक्स पार्ट है आपका एनबिल। ये आपका रेचेट स्टॉप हो जाएगा, ये थिम्बल हो जाएगा, बीच में स्लीव हो जाएगा, ये वाला लॉक हो जाएगा, ये स्पिंडल हो जाएगा। इसकी रेंज जो है 50 से 75 के बीच में है। आगे चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर आउटसाइड मीट्रिक टाइप का है तो उस पर आपका 0.01 हो जाएगा। वहीं अब बाकी दो का भी बात, 3 है तो उसमें 2 के बात करते हैं। ये आपका डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, उसका होता है 0.001, और ये आपका वर्नियर कैलिपर का होता है। 29 में क्या है, नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स। तो एक्स पूछ रहा है तो ये आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा। इस पे जैसे हम बात करते हैं, बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, लीप जो हो जाएगा, ये लीप आपका जो ये साइड वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका लीप हो जाएगा। लैंड यहाँ पे बीच पे आता है वो लैंड होता है। फ्लैंक आपका भी इधर ही है, जो बीच में जगह छूटता है उसके बाद आपका आता है वो फ्लैंक का। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो ड्रिल सैंक में मोर्स टेपर प्रोवाइड करी जाती है। मोर्स टेपर होता है ड्रिल में, ठीक है। 31 में आते हैं, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल को निकालने के लिए सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। तो उसके लिए हम ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। पंचिंग के लिए होता है स्लीप जो होता है, जो टेपर शैंक लगते हैं ड्रिल, उसको पकड़ने के लिए हैमर स्ट्राइकिंग है। नेम द टेप रेंच यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। जहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होगा तो वहाँ पे आपका जो यूज़ होगा वो टी हैंडल का यूज़ होगा। जो टी हैंडल टैप रेंच होगा उसका यूज़ होगा, ठीक है। आगे 33 पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड ड्रिलिंग मशीन में, mm पर रेवोल्यूशन, ये आपका बी है। 33 पे हम आते हैं, 33 हो गया, 34 पे है, ये वर्नियर कैलिपर है। तो नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। तो ये एक्स जो लिख रखा है, एक्स का नाम पूछ रखा है, ये आपका हो जाएगा डेप्थ बार। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का होता है 1 डिग्री। 36 पे आता है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का होता है 0.002 पर 10 mm लेंथ। तो पर 10 mm लेंथ पे 0.002 mm। आगे चलते हैं 37। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। सो विटनेस मार्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट पंच इस्तेमाल करते हैं। 38 नंबर में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग 1 लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड 1 लेग इज बेंट। तो ये आपका जेनी कैलिपर का होता है। इस पर जैसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिपर। जो कैलिपर है उसका एक जो लेग है और एक एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट है, एक अदर दूसरा जो लेग है वो आपका बेंट है। तो 2 लेग बेसिकली ऐसे होते हैं, ये हो गया, और थोड़ा सा इस पर बेंट होता है, ठीक है, वो जेनी कैलिपर होता है। 39 नंबर पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक मार्क्ड एज एक्स सरफेस गेज। ये हमारा सरफेस गेज है। इस पे जो एक्स लिख रखा है, एक्स को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है, तो ये हमारा स्नग हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर हम देखते हैं। 40 नंबर में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स
इन कॉम्बिनेशन सेट। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। इस पर ये एक्स जो लिख रखा है वो क्या है, तो ये हमारा प्रोटेक्टर हेड हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर का सवाल है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। तो इस पर एज डेटम को फॉलो करी जा रही है। 42 नंबर पे क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, तो ये आपका एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच चीज़ इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूए। तो क्यूए के लिए डायमंड पॉइंट चीज़ इस्तेमाल करी जाती है। 44 नंबर है, विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। सिंगल कट फाइल होता है। 45 का, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। इसके लिए रास्प कट यूज़ करी जाती है। आगे आते हैं 46 नंबर पे, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। इसके लिए 1.8 उसकी पिच होती है, उसका यूज़ करते हैं। 47, विच टाइप ऑफ हैमर इज़ यूज फॉर रिवेटिंग पर्पस। रिवेटिंग पर्पस के लिए हम बॉल टाइप का इस्तेमाल, बॉल पिन हैमर जो होता है उसका यूज़ करते हैं। 48 में, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए पर रेवोल्यूशन होता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड पूछा है, कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ये फीड का होता है। कटिंग ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो मीटर पर मिनट हो जाएगा। 49 पे आते हैं, ये ड्रिल बीट देख रखा है। ड्रिल बीट में जो ये एक्स है, एक्स के बारे में पूछा है, एक्स क्या है बोल के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल। तो ये आपको हो जाएगा लिप। आगे चलते हैं। सो ये 50 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स जो है इसमें ड्रिलिंग मशीन है और ड्रिलिंग मशीन में एक्स का नाम पूछा है। एक्स जो डॉट कर रहा है वो क्या है, तो आपका वो है ड्रिल चक। इस पे और देख लेते हैं हम, इसकी फिगर दिया हुआ है। तो ड्राइविंग मोटर ये पीछे हो जाएगा, ये ड्राइविंग मोटर है। फीड हैंडल ये वाला है। डेप्थ गेज एंड स्टॉप, इस सामने जो काला सा दिख रहा है ये है डेप्थ गेज एंड स्टॉप का। 51 नंबर है। 51 नंबर में क्या है, व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो इस पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू पिच। इसी तरह से दूसरे में है, माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच। सी में है, माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ। और माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। मेजर डाया माइनर डाया निकालने के लिए मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ हो जाएगा। 52 नंबर पे आते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें भी एक्स का नाम पूछ रखा है, तभी हमने पहले बात करी थी। ये आपका हो जाएगा थिम्बल। ठीक है। स्पिंडल कौन सा होगा, स्पिंडल ये हो जाएगा स्पिंडल। स्लीव, ये जो बीच का पोर्शन बच रहा है यहाँ पे स्लीव होता है। स्पिंडल लॉक, ये काला वाला स्पिंडल लॉक है। आगे चलते हैं। 53 नंबर पे क्या है, इसमें भी हाइट गेज दे रखा है आपका, वर्नियर हाइट गेज। इस पे भी एक्स पूछ रखा है, जो एक्स है वो क्या है। ये आपका हो जाएगा 53 नंबर का। इस पे हम कुछ बात कर लेंगे कि क्या क्या है पार्ट के बारे में जनरली। तो ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, ठीक है, जो एक्स लिख रखा है। ये हो जाएगा मेन स्केल, इसी पे यहाँ पे है वर्नियर स्केल, यहाँ पे वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। ये स्क्राइबर हो जाएगा, स्क्राइबर के ये लॉक हो जाएगा। इसका लॉक है इधर से, ये लॉक है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है इधर, ये इसका बेस हो जाएगा। जैसे ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड का है, ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, ये वाला फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है।
उसके बाद मेन स्केल आपका ये हो गया मेन स्केल यहाँ से। उसके बाद क्या है बीम, तो ये आपका बीम हो गया। फाइन एडजस्टिंग नट, इधर आपका फाइन एडजस्टिंग नट हो गया। आगे चलते हैं। 54 नंबर का क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। ये वाइस का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका बेंच वाइस है, लेकिन बेंच वाइस में भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है, बेंच वाइस भी दे रखा है। तो आप सीधे बेंच वाइस मत लगाना, क्योंकि इस पर आप ध्यान से देखोगे, ये जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल में यहाँ पे एक पिन की तरह लगी हुई है, तो इसके लिए ये क्विक रिलीजिंग वाइस हो जाएगी। हम आते हैं 55 नंबर पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो ये फाइल हमारा है, तो फाइल का ये साइड वाला का नाम पूछ रहा है क्या है, तो ये आपका सेफ एज हो जाएगा, डी नंबर। इसमें हील है, हील कौन सा है, हील आपका यहाँ पे हो जाएगा। टिप, ये टिप फ्रंट वाला हो जाएगा सामने। टैंग जो है, ये टैंग यहाँ, ये टैंग आपका ये पोर्शन हो जाएगा, जो फेरुल से जस्ट लगा हुआ है वो आपका टैंग हो जाएगा। हम आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। तभी जैसे पहले मैंने बता रखा था वाइट वॉश का, तो वाइट वॉश आंसर हो जाएगा। पर्शियन ब्लू जो मशीन सरफेस होते हैं, हाई स्पॉट देखने के लिए यूज़ करी जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलते हैं और ये पॉइजनस होता है। ये सस्ती भी होती है, सेल्यूलोज लिक्योर जो है वो सस्ती होती है सबसे। अब 57 नंबर पे क्या है, व्हाट इज़ नेम द फाइल। यहाँ फाइल जो दिख रही है वो कौन सी फाइल है, तो ये आपकी टिंकर फाइल है। 58 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इस पे पूछा है व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट। जब भी आपको कंड्यूट काटना है अदर थीन ट्यूब्स का है, तो इसके लिए 0.8 यूज़ करी जाती है। आगे आते हैं 59, विच मेटल कटिंग सो इज़ यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। डिफरेंट प्रोफाइल काटने के लिए आपको कंटूर बैंड सो इस्तेमाल करी जाती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, इस तरह से कुछ होता है, उस पर लगता है, बड़ा हो जाता है, ये बन पे नहीं पाएगा यहाँ पे। तो हम आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल। ये चीजल जो है उसका नाम पूछ रखा है। तो इस पर जैसे आप देखोगे ये चैन ड्रिलिंग कर रखी है, तो उसको निकालने के लिए हम वेब चीजल का यूज़ करते हैं। तो ये आपका चीजल का नाम पूछ रखा है, तो चीजल जो है वो वेब चीजल है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। इस हैमर का नाम क्या है, तो ये आपका ध्यान लगाओगे थोड़ा सा, फ़ोटो से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये हैमर का हैंडल है और ये क्रॉस में है, तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, समझे। फिर आते हैं 62, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग। इसमें पूछा है नेम ऑफ द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस। ये सरफेस हो गया, ये हमारा चीजल हो गया, तो यहाँ ये हमारा चीजल हो गया। एक मिनट अच्छे से बनाता हूँ, ये सरफेस है, ये आपका चीजल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूछ रहा है क्या बोलते हैं इसको, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टर्शन बिफोर ब्रेकिंग। तो टूटने से पहले ब्रेकिंग होती है, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो वो आपका जैसे क्या है, टूटने से पहले किसी प्रकार का कोई वो नहीं आता है, तो ब्रिटलनेस होता है, जो आपका सीधा टूट जाता है। आगे चलते हैं हम 64 नंबर पे। तो ये माइक्रोमीटर दे रखा है, डेप्थ माइक्रोमीटर। इस पे एक्स का नाम पूछा है,
एक्स का पार्ट एक्स क्या है बोल के, ये एक्स आप सब लॉक हो जाएगा। इस पर थिम्बल, ये थिम्बल हो जाएगा। स्टॉक, ये स्टॉक हो जाएगा। कैप पीछे हो जाएगा कैप। इस पर वो रैचेट स्टॉप के जैसा वो नहीं होता, ये कैप होता है। ये 65 नंबर में आते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछ रखा है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो ये आपका पिलर टाइप का ड्रिलिंग मशीन है। 66 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक्यूरेसी क्या होता है, 5 मिनट का होता है। 1 मिनट प्रोटेक्टर हेड का होता है, और ये तो होता नहीं है किसी का। 67 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इस पर आपको रीडिंग मेजरमेंट में क्या लिखा है वो बताना है। हम जैसे आते हैं ऑप्शन पे, 30+ है सब, मतलब यहाँ से आप इस्तेमाल करो। ये 4 जो लिखा है, ये 4, ये आपका 40 है, मतलब ये 35 है। 35 के बाद 25 नंबर है, तो आपका वर्नियर कैलिपर का 0.002 आपका लिस्ट काउंट होता है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, 25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और ये 35 था, 35.50। सो डी आंसर हो जाएगा आपका। देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन का। तो विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू स्क्राइब एट रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली। तो इसने पूछा है कि कौन से ऐसे पार्ट है यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो स्क्राइबर को रिक्वायर्ड पोजीशन पे एग्जैक्टली सेट करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। आगे देखते हैं 69 नंबर का है सवाल। 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर। सो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 mm होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 10,000। सो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वी ब्लॉक दिया हुआ है। इस वी ब्लॉक का नाम पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वी ब्लॉक। तो ये लेवल होता है और ये ग्रूव होता है। तो इस पे एक लेवल है और एक ग्रूव है। सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, बी ब्लॉक। तो बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 71 पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। एक्स जो रखा है ये स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड में यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, इस एक्स के बारे में पूछा है, एक्स का क्या है, तो वो आपका वो स्क्राइबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन पे। विच कैलिपर यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो वो जेनी कैलिपर यूज करी जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एल्फा। एल्फा पूछ रहा है, तो ये आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। ये वाला, ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। जो बीटा है वो आपका यहाँ से यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, और ये ऊपर वाला रैक एंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो चीज़ल इज यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप। जो कर्व ग्रुप के लिए यूज़ करी जाती है वो आपका हाफ राउंड चीज़ल यूज करा जाता है। 75 में आते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर मार्किंग पर्पस। मार्किंग पर्पस के लिए 250 ग्राम का इसमें यूज़ करी जाती है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 76 नंबर पे आते हैं। 76 नंबर पे क्या है, विच चीज़ल इज यूज रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग। जो भी आता है उसके लिए हम फ्लैट चीज़ल का यूज़ करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। फाइल का नेम पूछा है। ये फाइल कौन से फाइल है, तो ये रोटरी फाइल है आपके।
78 नंबर क्वेश्चन पे आप पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ड्रिल। फ्लूट इन अ ड्रिल, फ्लूट के बीच में जो क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ड्रिल। तो जो पोर्शन होता है फ्लूट के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका वेव होता है। जैसे इस तरह का होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे इतने सही तरीके से, कहीं पे मिल जाएगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा कैसे उसको बोलते हैं बोल के। जैसे चलो नॉर्मल ट्राई करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये जैसे फ्लूट हो जाता है आपका, ये फ्लूट हो जाता है और ये लैंड हो जाता है। उसके बीच का जो पार्ट पूछ रहा है तो ये बीच में वेव रह जाता है, बीच का जो जगह रह जाता है ना उसको वेव कहते हैं। अभी आगे चलते हैं 79 नंबर पे। जब आएगा ड्रिल तो वहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 79 में व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ बर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। तो ये बर्नियर वेबल प्रोटेक्टर है, इसका रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग कितना है। तो इसकी रीडिंग जो है 30, ये तो 30 हो गया मिनट का, ठीक है 30 मिनट सब में है, ये 30 मिनट सब में है। और इधर आपका कितना है 20 और 2 22 है, ठीक है। तो 22 मतलब हो गया आपका, चलो कोई नहीं इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 157 डिग्री 30 मिनट। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर है बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। तो वहाँ पे आपका रैचेट स्टॉप यूज होता है, जो डी आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, तो विच पार्ट ऑफ बेबल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइन सरफेस वाइल मेजरिंग। जब भी आप मेजर करते हो तो जो बेबल प्रोटेक्टर होता है वो सरफेस के साथ जो कांटेक्ट करता है वो कौन सा करता है। ऑप्शन है डायल, डिस्क, स्टॉक और ब्लेड। तो आंसर हो जाएगा सी आपका ब्लेड। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन इज अचीव डिफरेंट स्पीड। तो डिफरेंट स्पीड जो होता है अचीव किया जाता है उसमें किस में होता है, स्टेप्ड पुली होती है उस पर होती है। 84 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स पेडेस्टल ग्राइंडिंग। तो ये पेडेस्टल ग्राइंडिंग का है, इसमें एक्स पूछ रहा है कि एक्स का क्या है, तो ये आपका हो जाएगा टूल रेस्ट। इसमें और देख लेते हैं, ये आपका व्हील गार्ड है तो ये आपका व्हील गार्ड हो गया। ये ग्राइंडिंग व्हील जैसे पूछ रहा है तो ये ग्राइंडिंग व्हील जो अंदर है ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस फाइल का नाम पूछा है, ये कौन सा फाइल है, तो ये आपका रस्पकट फाइल है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ़ द वाइस हैंडल इज़ ओवर टाइटेंड। तो क्या होगा आपका, यदि आप एक बेंच वाइस में स्पिंडल को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हो उस केस में आपका क्या होता है कि आपका स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। फिक्स जो डैमेज कब होता है, जब हम ज़्यादा, ये जनरली इन पे आते नहीं हैं, वो जॉब ख़राब करते हैं, तो हम इस पे ध्यान ना देकर इस पे हम ध्यान देते हैं कि जो पूछ रखा है। जैसे हमने इसको कर लिया, दोबारा एक बार बता देता हूँ। व्हाट हैपन ये द वाइस हैंडल जो है आप ज़्यादा टाइट कर दोगे तब क्या होगा, स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। 87 नंबर क्या है, विच मेटल कटिंग सो इज़ यूज कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। सो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया काटने के लिए सर्कुलर सो यूज़ करी जाती है। 88 नंबर पे क्या है, गेज का नाम पूछा है, तो ये आपका बेबल गेज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 89 नंबर पे विच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड। डाई और मोल्ड बनाने के लिए रोटरी फाइल यूज करी जाती है। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क पीस दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग। के लिए छोटे छोटे वर्क जो होते हैं
उसको फाइलिंग और ड्रिलिंग करने के लिए हम यूज जो करते हैं वो आपका टूल मेकर वाइस इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। तो हम आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच हैक्सो ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन। तो उसके लिए हम कौन सा ब्लेड यूज़ करते हैं, कर्व लाइन जो कटिंग करते हैं, तो उस पर किसका कौन से ब्लेड का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेज। उसके लिए क्रॉस कट चीजल जो है, इसी को कैप चीजल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करा जाता है क्या है, कटिंग कीवेज काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज़ करा जाता है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट एक्स इन हैमर। ये हैमर दे रखा है, एक्स का ये पार्ट पहले ही बता रखा था मैंने। ये आपका पिन हो जाएगा, नीचे आपका फेस हो जाएगा। तो एक्स जो पूछ रखा है वो पिन आंसर हो जाएगा। दूसरा और बताइए, ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका चिक हो जाएगा, ये आई होल हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विच शॉक और इम्पैक्ट को टफनेस सहन कर पाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टफनेस। 95 नंबर में क्या है, ये एक माइक्रोमीटर का नाम पूछ रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर। तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। इस पर एक्स को ध्यान मत दीजिए क्योंकि इसने नेम ऑफ माइक्रोमीटर का नाम पूछ रहा है। माइक्रोमीटर का नाम क्या है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैप रेंच। तो ये आपका ये टैप रेंच का नाम पूछ रखा है। ये सॉलिड टाइप का टैप रेंच है। अब आते हैं 97 पे, जो 97 है उस पे आते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन इंच ग्रेजुएशन। तो रीडिंग इसका पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले सारे 1 1 है, दैट मीन्स कि इधर 1 से स्टार्ट हुआ है। तो 1 के बाद क्या है, 4 है, 1.4, और 4 के बाद क्या है, ये 5 है। तो 4 5, और कहाँ पे ये टच कर रहा है, 9 पे, 1.459। तो 1.459 किस में है, वो बी में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बी पे है 1.459। विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 90 और 45 डिग्री चेक करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट में क्या लगा होता है, तो वो आपका स्क्वायर हेड होता है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका। अब 99 नंबर क्वेश्चन का क्या है, वो वी ब्लॉक दे रखे हैं। तो वी ब्लॉक का आइडेंटिफाई करना है कौन सी वी ब्लॉक है। तो इस पर मैं पहले देखते हैं, 1 और 2, लेवल 2 हो गए और ग्रुप 1 हो गया। तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ये आंसर हो जाएगा आपका। 99 का पहले लेवल आता है, ठीक है। तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ये आंसर माफ़ कीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये आपका सी नंबर पे है, डबल लेवल, क्योंकि लेवल जो है वो 2 है। डबल लेवल सिंगल ग्रुप है। इस पे बी पे क्या था कि इस पे सिंगल लेवल था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे इस पे ध्यान दिया, तो डबल लेवल है, सिंगल ग्रुप है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच कार्बन कंटेंट इन स्टील फोर्जेबल। जो फोर्जेबल होता है वो कितने % कार्बन होता है, तो ये आपका अप टू 1.7% होता है, जो कि आंसर आपका बी हो जाएगा। अप टू 1.7% जो होता है वो फोर्जेबल होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी इस तरह के सवाल या अपडेट्स के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल से ITI जॉब नोटिफिकेशन से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट आपके पास जब भी अपलोड हो जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।